हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 26 जनवरी 2025, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो आप सभी देशवासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारा देश सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष त्योहार मना रहा है। दोस्तों, आज के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा जश्न है। इस खास मौके पर हम अपने देश के उन वीरों को याद करते हैं जिनकी वजह से हम आजादी और अधिकारों का आनंद ले रहे हैं। और दोस्तों, इस बार का गणतंत्र दिवस बहुत ही खास होने जा रहा। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के कर्तव्य पथ से गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्र का नेतृत्व करेगी। और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भी राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि हमारा संविधान जीवंत दस्तावेज है। ये हमारी सामूहिक अस्मिता का मूल आधार है। ये गौरव का विषय है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा विविध, युवा, समावेशी और संवेदनशील लोकतंत्र है। अपने इस संबोधन में राष्ट्रपति ने वन नेशन वन इलेक्शन से लेकर 3 नए आपराधिक कानूनों तक कई अहम मुद्दों पर बात की। राष्ट्रपति बोले कि एक देश एक चुनाव योजना से शासन में स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। वहीं दोस्तों, आज गणतंत्र दिवस के मौके पर 139 हस्तियों को पद्म पुरस्कार भी दिए जाएंगे। शारदा सिन्हा समेत 7 लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। पंकज उदास, सुशील मोदी समेत 19 लोगों को पद्म भूषण अवार्ड भी मिलेंगे और 113 लोगों को पद्म श्री अवार्ड दिए जाएंगे। और जिन 7 हस्तियों को ये पद्म विभूषण अवार्ड मिलेंगे उनमें लोक गायिका शारदा सिन्हा और ओसामू सुजुकी को मरणोपरांत ये सम्मान मिलेगा। वहीं भारत के वीर जवानों को भी आज पुरस्कार दिए जाएंगे। आर्म्ड फोर्स के 93 जवानों को वीरता पुरस्कार मिलेंगे। इनमें 2 कीर्ति चक्र और 14 शौर्य चक्र हैं। 305 डिफेंस डेकोरेशन अवार्ड भी दिए गए। वहीं दोस्तों, गणतंत्र दिवस से ठीक पहले रेलवे ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। आज कई सारी ट्रेनें रद्द रहेगी तो कईयों का रूट बदला रहेगा। अगर आप भी आज रेल यात्रा करते हैं तो पहले से आप इंडियन रेलवे के पोर्टल पर नोटिस चेक करके निकलें। और आज गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के भी कई सारे मार्ग बंद रहने वाले हैं, तो दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ट्रैफिक एडवाइजरी भी जरूर चेक कर लें। वहीं जम्मू कश्मीर के भी 15 पुलिस कर्मियों को वीरता परक सम्मान दिया गया, जिन्होंने अमरनाथ धाम पर हमले की साजिश को नाकाम किया था। और दोस्तों, इस बार के गणतंत्र दिवस पर सिक्योरिटी भी काफी टाइट रखी गई है। 15,000 पुलिस कर्मी, 6 लेयर की सिक्योरिटी और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त CCTV कैमरे लगाए गए हैं। आज कर्तव्य पथ की बाहरी सुरक्षा परत में तकरीबन 15,000 से भी ज्यादा जवान तैनात होंगे, जो कि गणतंत्र दिवस समारोह की सुरक्षा को संभालेंगे। और इस बार आपको पता होगा दोस्तों, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हमारे देश में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होने जा रहे हैं। बीते दिन वो दिल्ली पहुंचे और यहाँ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। हैदराबाद हाउस में गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो का राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत किया गया। इस दौरान भारत इंडोनेशिया के बीच कई समझौते भी हुए। साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और कट्टरपंथ से मुक्ति में भारत इंडोनेशिया के बीच सहयोग बढ़ेगा। इस मौके पर दुनिया देख रही है कि इंडिया इंडोनेशिया के बीच अब रिश्ते मजबूत होने जा रहे हैं और चीन के लिए एक खास संदेश है। रक्षा समेत कई समझौतों के साथ ड्रैगन को घेरने में लगा है भारत। और गणतंत्र दिवस से ठीक पहले बांग्लादेश सीमा पर भी 4 बड़े बंकर पकड़े गए। पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल BSF के जवानों को ये बड़ी सफलता मिली है। और दोस्तों, आज गणतंत्र दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर में वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जम्मू के कटरा से श्रीनगर तक चलेगी ये घाटी की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन। तो माता वैष्णो देवी जाने वाले लोगों को भी इससे बड़ी राहत मिलेगी। ये कटरा श्रीनगर वंदे भारत का ट्रायल एक दिन पहले ही पूरा कर लिया गया। -10 डिग्री तापमान में भी ये ट्रेन चल पाएगी। कोच और बाथरूम में आपको हीटर की सुविधा भी मिलेगी। अगले महीने फरवरी से ही इस ट्रेन की रेगुलर सुविधा मिल सकती है। इस ट्रेन का रूट कुछ यूं होगा, देख सकते हैं आप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी नई दिल्ली में वीर गाथा 4.0 के सुपर 100 विजेताओं को सम्मानित किया। और बाकी दोस्तों, आज सुबह 7 बजे से ही 76वें रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। फिर लाइव परेड और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये लाइव स्ट्रीमिंग में आपको DLS न्यूज चैनल पर ही बता दूंगा। आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ। तभी तो मैं आपको रोजाना कहता हूँ दोस्तों, अगर आप अभी तक भी चैनल से जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए अभी फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, रिलायंस जियो के यूजर्स के लिए अच्छी खबर आई है। गणतंत्र दिवस पर रिलायंस जियो करोड़ों लोगों को तोहफा देने जा रही है। जियो अपनी नई सर्विस जियो साउंड पे लॉन्च करने जा रही आज 26 जनवरी को। और इस नई सर्विस का फायदा ये होगा कि अगर आपके पास जियो फोन है, कोई आपको UPI पेमेंट करता है तो आपको UPI पेमेंट का ऑडियो अलर्ट मिल जाएगा। जैसे दुकानों पर हम देखते हैं पेटीएम, फोन पे वगैरह के जो साउंड बॉक्स होते हैं, वैसी सर्विस जियो की तरफ से आज से जियो भारत फोन पर शुरू की जा रही है, जिससे कि हमारे देश के व्यापारियों के हर साल तकरीबन 1500 रुपए बचेंगे। क्योंकि ये जो साउंड बॉक्स आते हैं इनके लिए लगभग 125 से 150 रुपए हर महीने भुगतान करना पड़ता है। लेकिन ये जियो साउंड पे की सर्विस पूरी तरह से फ्री मिलेगी जियो भारत फोन पर, है ना। ये अभी हमारे देश में सबसे चीपेस्ट 4G फीचर फोन है जो कि रिलायंस जियो की तरफ से सेल किया जाता है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। प्लास्टिक बैग मल्टीलेयर पैकेजिंग को लेकर भारत में नियम बदलने जा रहे हैं। 1 जुलाई 2025 से ही कंपनियों को ये बात की जानकारी देनी पड़ेगी। दरअसल प्लास्टिक कैरी बैग खरीदने को लेकर सरकार की तरफ से नए नियम लागू किए हैं। केंद्र सरकार ने इनकी खरीद और बिक्री को लेकर नया आदेश जारी किया, जिसके मुताबिक प्लास्टिक कैरी बैग और पैकेजिंग के प्रत्येक निर्माता ब्रांड मालिक को 1 जुलाई से पैकेजिंग पर बार कोड में प्लास्टिक की मोटाई और निर्माता के नाम समेत सभी डिटेल प्रदान करने होंगे। यानी बार कोड को स्कैन करके उस कैरी बैग के बारे में उसकी
कंपनी डिटेल, उसकी प्लास्टिक की क्वालिटी कैसी है, सब कुछ पता चल जाएगा। दरअसल सरकार का प्लान है प्लास्टिक वस्तुओं के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए और इनका इस्तेमाल कम से कम हो। यही वजह की 2022 में भी सरकार ने इससे जुड़े कुछ फैसले लिए थे। अभी जुलाई 2025 से भी कुछ नियमों को फॉलो करना अनिवार्य होगा। अगर कंपनियां इन नियमों को पालन नहीं करेगी तो सजा का प्रावधान भी रखा गया है। चलिए अगली खबर देखिए। भारतीय स्टेट बैंक SBI की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि महिलाओं के खाते में सीधे नकद भेजने वाली योजनाओं की सुनामी राज्यों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इससे राज्य सरकारों के पास बजट कम पड़ेगा और सरकारों पर कर्ज का बोझ बढ़ेगा। तो SBI की तरफ से ये चेतावनी दी गई है। वहीं दोस्तों बजट 2025 की भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बस 3-4 दिन बाद 1 फरवरी को बजट भी जारी हो जाएगा। इसको लेकर भी कुछ रिपोर्ट सामने आ रही। देखिए बजट में कृषि, MSME, घरेलू खपत और रोजगार सृजन को प्राथमिकता मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञों की तरफ से भी सरकार को ये राय दी गई है कि इन सभी सेक्टर पर बजट का फोकस रखा जाए। और स्टूडेंट छात्र छात्राओं को भी राहत मिल सकती है, क्योंकि बजट में मांग की जा रही है कॉपी किताबों पर GST को कम किया जाए और सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों को भी कंट्रोल करे। बजट पर मार्केट एक्सपर्ट ने सरकार को ये भी सुझाव दिए हैं। छात्रों ने रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्टार्टअप और GST जैसे मुद्दों पर चर्चा की। वहीं ICAI ने भी एक जॉइंट टैक्स फाइलिंग का प्रस्ताव रखा, जिससे कि शादीशुदा जोड़ों को बजट में फायदे मिल सकते हैं। आगामी केंद्रीय बजट 2025 को लेकर ICAI का ये नया प्लान है, यानी कुछ नए इनकम टैक्स स्लैब आपको देखने को मिल सकते हैं। और खबर तो ये भी है दोस्तों कि बजट में 15 लाख तक के इनकम वालों को भी 3 लाख तक की टैक्स छूट का फायदा मिलेगा और 10 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। मिडिल क्लास को टैक्स छूट का भी ये फायदा दे सकती है सरकार। और इस बार सरकार डिफेंस सेक्टर का बजट भी 5 से 10% तक बढ़ा सकती है, देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। वहीं बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था यानी रूरल इकोनॉमी को लेकर भी कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। किसान भाई लोगों के लिए बेहतर बीज, कृषि की आधुनिक तकनीक और कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के भी उपाय संभव हो सकते हैं इस बजट में। इस बार सरकार 15% तक कृषि बजट को बढ़ा सकती है और जो किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर महीने 6-6 हजार रुपए मिलते हैं, उसमें भी बढ़ोतरी की संभावना है ना। तो ये कुछ बजट को लेकर दोस्तों मार्केट एक्सपर्ट और इकोनॉमिस्ट के सुझाव चल रहे हैं। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो फिर से इतिहास रचने के लिए तैयार है। 29 जनवरी को लगेगी सैटेलाइट सेंचुरी। दरअसल 29 जनवरी 2025 को इसरो अपना 100वां सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV F-15 मिशन को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है इसरो। और बड़ी खबर देखिए, मुंबई हमले का दोषी तहव्वुर राणा भारत लाया जाएगा, क्योंकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से इसके प्रत्यर्पण की मंजूरी मिल चुकी है। हेडली के साथ मिलकर इसने भारत में अटैक का प्लान बनाया था। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। दोस्तों सोचिए, अगर एक दिन आपके बाल अचानक झड़ना बंद हो जाएं और फिर से घने हो जाएं तो कैसा लगेगा। ये एक सपना लगता है, लेकिन एक ऐसे तेल की वजह से ये सच बन रहा है जो बिल्कुल असली है और डायरेक्ट आदिवासी कम्युनिटी के हाथों से बनाया गया है। पर यहाँ एक दिक्कत है, मार्केट में डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स छा गए हैं जो असली के नाम पर लोगों को धोखा दे रहे हैं। आपको असली सच बता दूं, ये आदिवासी ऑयल कर्नाटक की हक्की पिक्की कम्युनिटी ने 100 से ज्यादा जड़ी बूटियों के साथ बनाया है और सिर्फ ये लोग जानते हैं उन जड़ी बूटियों का असली फायदा कैसे उठाना है। अगर आपको बालों की कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो झड़ना हो, सफेद होना हो या गंजापन, ये असली आदिवासी ऑयल इसका जवाब है। मैंने खुद 3 महीने से इसका इस्तेमाल किया है और कहना पड़ेगा तेल में वाकई दम है। और दोस्तों, आपको असली और जेन्युइन आदिवासी ऑयल के लिए Amazon, फ्लिपकार्ट या मीशो जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां सिर्फ डुप्लीकेट मिलते हैं। मैं असली आदिवासी ऑयल की लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे चुका हूं, जाकर अभी ऑर्डर करें, क्योंकि बालों की सेहत के लिए असली का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। चलिए बड़ी खबर देखिए, फिट JEE के कोचिंग देश में 5 राज्यों में बंद हो चुके हैं। बिना नोटिस के सेंटर्स पर ताला लगाकर भाग गए कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, जबकि इन राज्यों में स्टूडेंट से 2-3 लाख रुपए तक एडवांस फीस के रूप में वसूल चुके थे। दिल्ली NCR समेत देश के 5 राज्यों में ये फिट JEE के अचानक सेंटर बंद होने के बाद पेरेंट्स और स्टूडेंट काफी चिंतित हैं। अब प्रशासन भी एक्शन लेने की तैयारी में है। ये वो 5 लोकेशन है जहाँ पर ये इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के सेंटर बंद हो चुके हैं। वहीं देखिए बड़ी खबर, मणिपुर राज्य में 314 किलोग्राम नशीली दवाइयों को नष्ट किया गया। 6 साल में 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ड्रग्स जब्त हुई। इधर पंजाब में देखिए खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। गणतंत्र दिवस के विरोध में मार्च निकाला और बोले कि हमें संविधान मंजूर नहीं है, जबकि पंजाब पुलिस भी खड़ी देखती रही। बीते दिन शनिवार को पंजाब के जालंधर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां खालिस्तानियों ने गणतंत्र दिवस के विरोध में खालिस्तान की मांग करते हुए मार्च निकाला और दल खालसा से जुड़े लोगों ने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। वहीं देखिए खबर दोस्तों, महाकुंभ में जो हरियाणा के IIT बाबा आए हैं, उनके स्कूल फ्रेंड के कुछ खुलासे सामने आ रहे हैं। स्कूल फ्रेंड बोले कि सबसे पढ़ाकू था, आगे बढ़ने की सोच वालों में था, अब उसकी हालत मेंटल डिसऑर्डर वाली लगती है। हरियाणा के झज्जर के रहने वाले अभय सिंह उर्फ IIT बाबा को लेकर उनके स्कूल फ्रेंड गौरव गोयल ने ये कई खुलासे सामने किए हैं। उनके फ्रेंड ने कहा कि अचानक उसके बाबा बनने का वीडियो देखकर वो खुद भी टेंशन में आ गए। 8वीं से 10वीं क्लास तक वो साथ में पढ़े थे, क्लासमेट रहे हैं। आखिर इतना इंटेलिजेंट लड़का, होशियार, पढ़ाई में मास्टरमाइंड, IITian रह चुका, अचानक से बाबा कैसे बन गया, ये बड़ी हैरानी की बात है। वहीं किसान आंदोलन पर खबर आ रही है। डल्लेवाल के अनशन को 61 दिन पूरे हो चुके हैं और आज 26 जनवरी को देश भर में किसान भाई लोग ट्रैक्टर मार्च निकालने की तैयारियां भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में मोटरसाइकिल
मोटरसाइकिल रैली भी निकाली जाएगी आज गणतंत्र दिवस के मौके पर। और वहीं दोस्तों दिल्ली विधानसभा चुनाव के कुछ अपडेट्स देखिए आप। दिल्ली में चुनावी प्रचार माहौल के बीच अरविंद केजरीवाल ने एक और बड़ा ऐलान किया और बोले कि अगर आम आदमी पार्टी फिर से सत्ता में आई तो दिल्ली वालों की सारी टेंशन खत्म कर दूंगा। उन्होंने सीधा ऐलान किया कि अगले 5 साल में सारी समस्या दूर हो जाएगी, सबको मुक्ति मिल जाएगी। केजरीवाल ने एक और बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि घबराना मत, अब बदल देंगे। इधर कांग्रेस ने भी कहा कि दिल्ली में अगर हमारी सरकार बनी तो लोगों को बौद्ध स्थलों की मुफ्त में तीर्थ यात्रा करवाएगी कांग्रेस। तो वहीं बीजेपी ने भी कुछ और बड़ी घोषणाएं की। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा, श्रमिकों को 10-10 हजार रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। दिल्ली फतह के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने और भी कई बड़े वादे किए हैं। दिल्ली में रेहड़ी पटरी वालों को भी आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है बीजेपी ने। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा केजरीवाल जैसा झूठ बोलने वाला नहीं देखा, कुंभ में डुबकी लगाए पाप कट जाएंगे। दिल्ली में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र का तीसरा पार्ट जारी किया और इस संकल्प पत्र के पार्ट 3 में दिल्ली में बीजेपी ने क्या क्या घोषणाएं की है पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। गिग वर्कर्स, टेक्सटाइल वर्कर्स, निर्माण श्रमिकों, युवाओं सभी को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मीडिया कर्मी, वकीलों को भी 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा मिलेगा। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी 20,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा और भी ये पूरी घोषणाओं की जानकारी आप देख सकते हैं। गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली की 1700 कॉलोनियां वैध होगी, शरणार्थियों को भी मालिकाना हक मिलेगा। तो वहीं इधर दोस्तों आम आदमी पार्टी के चुनावी पोस्टर में पहली बार राहुल गांधी भी साथ दिखे, बेईमानों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आया। दरअसल आम आदमी पार्टी के पोस्टर में इस बार भाजपा नेताओं के साथ साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी और संदीप दीक्षित की भी तस्वीर नजर आई और आम आदमी पार्टी ने इन दोनों को ही बेईमानों की लिस्ट में दिखाया। मतलब देखिए आप, अभी इंडिया गठबंधन की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस वगैरह, इन सब के बीच काफी फूट देखी जा रही है। और भाजपा के लिए भी आम आदमी पार्टी ने लिखा कि 8 फरवरी को बैग पैक कर लें। वहीं दोस्तों केजरीवाल ने भी कुछ और बड़े ऐलान किए दिल्ली वासियों के लिए। किराएदारों को भी अब दिल्ली में फ्री बिजली और पानी की सुविधा मिलेगी। अगले 5 साल का पूरा प्लान बताया केजरीवाल ने। केजरीवाल बोले कि बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य बंद हुआ तो दिल्ली वालों को दिल्ली छोड़ना पड़ेगा। तो वहीं दिल्ली चुनाव का एक बड़ा अपडेट देखिए आप। प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल का कटआउट यमुना में डुबोया। इस कटआउट पर लिखा हुआ था कि मैं यमुना साफ नहीं कर पाया, माफ करना। 2025 तक यमुना साफ करने का जो केजरीवाल का वादा था तो ये पूरा नहीं हो पाया है। तो इस पोस्टर पर यह भी लिखा कि मुझे वोट मत देना, मैं फेल हो गया। वहीं देखिए दिल्ली में ये क्या चल रहा, चुनाव आयोग ने एक और फैसला लिया। अब गुजरात पुलिस करेगी केजरीवाल की सुरक्षा। चुनाव आयोग के आदेश पर हैरान करने वाला रिएक्शन सामने आया आम आदमी पार्टी का। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हुए हमले केस पर खबर आ रही है कि एक्टर के ब्लड सैंपल लिए गए, उनके कपड़े भी कलेक्ट किए जब वो हमले के दौरान पहने थे और जो आरोपी पकड़ा गया शरीफुल, उसके भी कपड़ों पर मिले ब्लड सैंपल का अब मिलान होगा। हालांकि सैफ ने उनकी मदद करने वालों को इनाम का तोहफा भी दिया है। ऑटो ड्राइवर को सैफ ने 51,000 और सोशल वर्कर फैजान ने 11,000 रुपए देने की मदद की। वहीं खबर है 9 साल बाद कपिल शर्मा की सीक्वल फिल्म भी शुरू हुई। किस किस को प्यार करूं से डेब्यू किया था, अब पार्ट 2 में नजर आएंगे। और खेल समाचार पर खबर है दोस्तों, भारत ने 2 विकेट से जीता रोमांचक मुकाबला। इंग्लैंड को दूसरे T20 में हराया। तिलक वर्मा की 50 देखने को मिली। अक्षर और वरुण ने भी 2-2 विकेट लिए। मैनी कांग्रेट्स टीम इंडिया को। और रोहित शर्मा के फैंस के लिए भी अच्छी खबर है। रोहित शर्मा को ICC T20 ऑफ द ईयर के कप्तान के रूप में घोषित किया है। 4 भारतीय खिलाड़ी इसमें शामिल हुए। अर्शदीप साल के बेस्ट T20 प्लेयर भी बने। चलिए अगली खबर देखिए। आज पंजाब के भी 17 अफसरों को मिलेगा राष्ट्रपति मेडल। गणतंत्र दिवस पर सम्मानित किए जाएंगे। 2 तो ADG रैंक के अधिकारी हैं। केंद्र सरकार ने बात की घोषणा की है। स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए जरूरी खबर आ रही CBSE के छात्रों के लिए। देखिए एग्जाम हॉल में अगर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पाया गया तो 2 साल तक आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे। जी हाँ, CBSE की तरफ से 10वीं 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए ये सख्त नए नियम घोषित किए हैं। इस बार सभी परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे और छात्रों को परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच या किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी। और अगर कोई छात्र इन गैजेट के साथ पकड़ा जाता है तो सीधा आप पर 2 साल तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। एग्जाम में बैठने की अनुमति नहीं होगी। वहीं CBSE ने स्कूलों को यह भी निर्देश जारी किया कि आप स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को समझाएं अपार ID का महत्व। जिन स्टूडेंट की अभी तक भी अपार ID नहीं बनी हुई है तो आप ऑनलाइन अपार पोर्टल के माध्यम से अपनी अपार ID जरूर बनवा लें। और खबर है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में भी अब 4 साल की होगी स्नातक की डिग्री। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नियमों को HPU ने लागू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की तरफ से यह फैसला लिया गया। और एक बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में जहरीली चाय की पत्ती मिलने से हड़कंप समझ गया। 23 लाख का माल सीज किया गया। यूपी गोरखपुर में ये जहरीली चाय की पत्ती पकड़ी गई है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की तरफ से अब खुली चाय पत्ती बेचने वालों की जांच भी शुरू की जाएगी। इधर यूपी नोएडा में भी देखिए 4 लाख लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि नोएडा अथॉरिटी ने 10 करोड़ के प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दे दी है। इन एरिया में रहने वाले 4 लाख लोगों को ये बड़ी राहत मिलने जा रही है। और एक खुशखबरी देखिए, हरियाणा के लोगों को भी इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिलेगी। आज 26 जनवरी को शुभारंभ होगा। जी हाँ, हरियाणा राज्य में अब आप रोडवेज बसों की तरह इलेक्ट्रिक बसों में भी सफर कर पाएंगे। आज से ये नई सुविधा शुरू होने जा रही है। वहीं बिजली पर एक अच्छी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में 1.5 करोड़ लोगों को अगले 5 साल तक सस्ती बिजली मिलेगी। MSEDCL ने रखा बिजली दरों में कटौती का प्रस्ताव भी। जी हाँ, महाराष्ट्र राज्य में पहली बार महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी निगम लिमिटेड की तरफ से बिजली दरों में कटौती का प्रस्ताव रखा सरकार के सामने। अगर सरकार इस प्रस्ताव को मान लेती है तो राज्य के 1.5 करोड़ से भी ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को
को अगले 5 साल तक सस्ती बिजली दरें मिल पाएगी। और अगला अपडेट देखिए, ट्राई के निर्देश के बाद अब सभी टेलीकॉम कंपनियों ने नए रिचार्ज प्लान पेश कर दिए हैं और कई सारे पुराने प्लान को निरस्त भी कर दिया है। इन नए रिचार्ज प्लान में आपको कॉलिंग ओनली के प्लान मिलेंगे, मतलब मोबाइल डेटा की सुविधा नहीं मिलेगी। और अब ट्राई का यह भी कहना है कि कॉलिंग प्लस SMS के ओनली टेरी प्लान की जांच भी की जाएगी। टेलीकॉम कंपनियों ने कीमत कम किए बिना ही डेटा हटाकर नए पैक जारी कर दिए तो उन कंपनियों पर कार्रवाई भी होगी। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए, मौसम विभाग की चेतावनी आ रही कि फिर से करवट लेगा मौसम। उत्तर भारत समेत देश के कई राज्यों में फिर से बारिश के साथ ठंड वापस लौटेगी। देखिए, देश में आज भी 11 राज्यों में कोहरे का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी और बारिश रुकी। बिहार के 11 जिलों में कोल्ड डे की चेतावनी। 15 जिलों में घने कोहरे का भी अलर्ट है। मध्य प्रदेश में भी ठंड बढ़ी। कुछ अलग अलग राज्यों के मानसून अपडेट देखिए आप। MP में अगले 3 दिन कड़ाके की ठंड की चेतावनी है। भोपाल में तो तापमान 7 डिग्री तक गिरा। वहीं राजस्थान में भी मौसम विभाग की चेतावनी है, अगले 4 दिन तेज ठंड पड़ेगी। जयपुर, उदयपुर समेत कई जिलों में ओस की बूंदे जमने लगी फिर से। अगले सप्ताह से वापस बदलेगा मौसम। बिहार में भी ठंड की वजह से लोगों में ब्रेन हेमरेज के केस बढ़ रहे हैं। एक ही दिन में IGIMS में 8 मरीज भर्ती हुए हैं। आज भी बिहार के 11 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट है। इधर झारखंड में भी मौसम विभाग का कहना है कि आज से फिर से ठंड बढ़ेगी। 3 से 5 डिग्री तक गिरेगा तापमान। पंजाब के भी 6 जिलों में शीतलहर का अलर्ट है। 3 दिन तक तापमान और गिरेगा। हिमाचल के 5 जिलों में आज शीतलहर की चेतावनी। 29-30 तारीख को हिमाचल के कई जिलों में बारिश और बर्फबारी का भी अलर्ट है। और भी दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, कुछ अलग अलग राज्यों के अपडेट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और भारत के अलावा अंतर्राष्ट्रीय मौसम पर भी एक बड़ा अपडेट आ रहा। देखिए, स्कॉटलैंड और आयरलैंड में अभी इवोइन तूफान से तबाही मची हुई है। 190 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही है। 10 लाख से ज्यादा घरों और दुकानों में बिजली भी नहीं है। आयरलैंड और स्कॉटलैंड के 28 शहरों में अभी ये भयंकर तूफान तबाही मचा रहा है, देखिए आप। और चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। देखिए, इस सप्ताह सोने चांदी में तेजी रही। सोना 1109 रुपए बढ़कर 80,348 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है, जबकि चांदी 391 रुपए महंगी होकर 91,211 रुपए प्रति किलो चल रही है। वहीं मार्केट अपडेट्स देखिए, कुछ कंपनियों की तिमाही नतीजे। ICICI बैंक का अक्टूबर-दिसंबर का तिमाही मुनाफा 15% बढ़ा। नेट इंटरेस्ट इनकम में भी 9% तक की बढ़ोतरी हुई। यस बैंक का भी तीसरी तिमाही में मुनाफा 165% बढ़कर 612 करोड़ रुपए रहा। वहीं खबर है SBI म्यूचुअल फंड ने बड़ा दांव खेला। 341 करोड़ में हैप्पी फोर्जिंग्स कंपनी में 3.8% हिस्सेदारी खरीदी है। चलिए मार्केट के बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, एक तो महंगाई पर राहत भरी खबर आ रही है। एक दिन पहले अमूल डेयरी ने दूध के दाम घटाए थे और अब वेरका डेयरी ने भी दूध के रेट में कटौती करने की घोषणा की है। इस कटौती के बाद वेरका टोन्ड मिल्क में 1 लीटर पैकिंग की कीमत जो 62 रुपए थी वो अब घटकर 61 रुपए रह जाएगी। और वेरका डेयरी ने फुल क्रीम दूध में भी 1 रुपए की कटौती की है, जो पहले 68 था अब 67 रुपए प्रति लीटर रह चुका है। और एक बड़ी खबर देखिए, दिल्ली में कबाड़ी वाले के पास मिले मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के 30,000 फॉर्म। उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड और ये डेटा भी पाए गए। बीजेपी की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लगाए हैं। और भारतीय रिजर्व बैंक RBI की एक रिपोर्ट देखिए, लोकपाल ने वित्त वर्ष 2024 में अपने पास आई 95% शिकायतों का निपटारा किया। रिजर्व बैंक लोकपाल की तरफ से इस साल अच्छी बैंकिंग सर्विस दी गई। केंद्रीय बैंक की तरफ से जानकारी शेयर की गई। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर है दोस्तों, हुंडई भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल भी उतारेगी। E3W और E4W कॉन्सेप्ट मॉडल पेश किए। 2 व्हीलर मेकर TVS के साथ हुंडई कंपनी ने एक पार्टनरशिप भी की है। और कुछ यूं होगा हुंडई का नया आने वाला कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल। और बड़ी खबर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर में विदेशी मदद देने पर रोक लगाई। इजराइल और मिस्र को छूट दी। यूक्रेन पर सबसे ज्यादा इसका असर पड़ सकता है। और अमेरिका में ट्रंप की सरकार आने के बाद अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर ट्रंप राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन जंग कभी होती ही नहीं। उन्होंने कहा कि 2020 में उनसे जीत चुराई गई। जंग के समाधान पर बातचीत करने के लिए भी तैयार है रूस यूक्रेन। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, OPS और NPS के बाद अब आ गया UPS। सरकारी कर्मचारी अब चुन सकेंगे नई पेंशन में UPS का विकल्प भी। आपको पता होगा पिछले साल ही केंद्र सरकार ने जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम पेश की थी, जो कि इस साल 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली है। ये योजना OPS और NPS को मिलकर बनाई गई है, क्योंकि जहां एक तरफ देश भर में सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को वापस लागू करने की मांग कर रहे हैं, तो इसी बीच आपको पता होगा कुछ महीनों पहले सरकार ने UPS का कॉन्सेप्ट पेश किया था, मतलब यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो अभी केंद्र सरकार की तरफ से गणतंत्र दिवस के मौके पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम का गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। हालांकि कर्मचारी संगठन इस योजना को तगड़ा झटका बता रहे हैं उनके लिए। खैर, केंद्र सरकार ने अभी तो ये UPS स्कीम को अधिसूचित कर दिया है और ये स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। और दोस्तों, ये UPS योजना में क्या क्या लाभ मिलेंगे सरकारी कर्मचारियों को, इनकी पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारतीय सेना ने आकाश मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया। ये मिसाइल एक साथ 4 निशानों को भेदने की क्षमता रखती है। तो
इससे भी इंडियन आर्मी की ताकत और मजबूत होगी। उड़ीसा के गोपालपुर में ये मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। और हेल्थ को लेकर एक चौंकाने वाली रिसर्च सामने आ रही है कि महिलाओं को 31% ज्यादा खतरा होता है लॉन्ग कोविड का। महिलाओं के कई अंगों को भी नुकसान होने का खतरा है। मतलब जो महिलाएं कोविड-19 का अगर शिकार हुई है तो उनमें ज्यादा लंबे समय तक कोरोना के लक्षण और इसके दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं पुरुषों की तुलना में। कोरोना पर हालिया वैज्ञानिकों की रिसर्च में ये खुलासा सामने आया है। और खबर है भारत के विदेश सचिव चाइना का दौरा कर रहे हैं। अभी कैलाश मानसरोवर समेत द्विपक्षीय हित के मुद्दों पर बातचीत होगी। 26-27 जनवरी को चीन की यात्रा पर जा रहे हैं वो आज से ही। और वहीं खबर देखिए, ओला उबर ने सरकारी नोटिस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि फोन या मॉडल पर आधारित मूल्य निर्धारण में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा सरकार ने दोनों कंपनियों को नोटिस भेजा था कि मतलब आईफोन और एंड्रॉइड में अलग अलग किराया क्यों बताता है। ओला में सेम लोकेशन पर सेम कैब जो है वो अलग अलग रेंट बताती है अगर फोन आईफोन है या एंड्रॉइड है तो इस पर सरकार ने नोटिस जारी किया था, तो उसका कंपनी ने जवाब दिया है। चलिए अगला अपडेट आ रहा है एक्सपोर्ट पर। एक रिपोर्ट देखिए आप, निर्यात की अनुमति के बाद भी चीनी मिलों को ऑर्डर पाने में परेशानी हो रही है। तो इस वजह से घरेलू मार्केट में 10% तक दाम बढ़े हैं चीनी शुगर के। और सीबीआईसी की एक बड़ी पहल देखिए, जिन संस्थाओं के लिए जीएसटी पंजीकरण जरूरी नहीं है उन्हें भी अब अस्थायी टिन मिलेगा। सीबीआईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स की तरफ से ये नई अधिसूचना जारी की गई है, जिसके मुताबिक 40 लाख व 20 लाख रुपए के सालाना कारोबार वाले व्यवसायियों के लिए जो जीएसटी पंजीकरण अनिवार्य है, उसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन है अदर, उनके लिए भी अब अस्थायी टिन जारी किया जाएगा। और अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए दोस्तों, WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट में भारत को 20 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इन निवेशों से देश में तेजी से विकास और करोड़ों रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से भारत में 16 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा होगी, क्योंकि 20 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश का वादा लेकर आया हमारा भारत। दुनिया के कई देशों के साथ मिलकर काम करने की अपील की है भारत ने। और भूकंप पर बड़ी खबर देखिए, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में फिर महसूस हुए भूकंप के झटके। बीते 48 घंटों में 7वीं बार धरती डोली। लोग बाग डर के मारे दहशत में आ गए। हालांकि गनीमत रही कि अभी तक जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। वहीं वक्फ संपत्तियों को लेकर उत्तर प्रदेश में खबर आ रही है कि वक्फ संपत्तियों की संख्या के मामलों में आंकड़ों का अंतर काफी ज्यादा है। बोर्ड के नाम पर महज 3000 संपत्तियां, जबकि दावा लाख से भी ऊपर किया जा रहा है। अब मतलब प्रशासन की जांच में ये कुछ खुलासे सामने आ रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने फिर से आंदोलन शुरू किया। महानिदेशक से वार्तालाप हुई। वैसे तो अभी ये भर्ती प्रक्रिया का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद अभ्यर्थियों ने फिर से आंदोलन करना शुरू कर दिया है अपनी कुछ मांगों को लेकर। और वहीं खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर में भी आज 14 स्थानों पर पहली बार फहराया जाएगा तिरंगा। इस बार के गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया जाएगा। और हिमाचल में देखिए सरकार की नई पहल, हिम परिवार पोर्टल पर मिलेगी 300 से भी ज्यादा ऑनलाइन सेवाएं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से यह नया पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से हिमाचल के नागरिक 300 से ज्यादा सरकारी सेवाओं का उपयोग घर बैठे ही कर पाएंगे। हिम परिवार पोर्टल के नाम से यह नया पोर्टल शुरू किया है ना। और खबर है दोस्तों, इस बार नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 76वें गणतंत्र दिवस परेड को देखने के लिए लगभग 10,000 से भी ज्यादा विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। और बड़ी खबर देखिए, ईडी ने प्लेटिनम हंड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निवेश योजनाओं में धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में मुंबई और राजस्थान जयपुर में 13 ठिकानों पर छापेमारी की। वहीं देखिए नई दिल्ली में वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह परसों 28 जनवरी को हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन भी करेंगे। और भारत के लिए एक अच्छी बात देखिए, दुनिया के 31 शहरों में शामिल हुए मध्य प्रदेश के इंदौर और राजस्थान के उदयपुर शहर। वेटलैंड सिटी का अवार्ड मिला इन शहरों को। पर्यावरण के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई है इन शहरों ने। एमपी का इंदौर तो आपको पता होगा हमारे देश का भी सबसे स्वच्छ शहर है। और अच्छी बात यह कि इसमें राजस्थान का उदयपुर शहर भी शामिल हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इंदौर और उदयपुर को विश्व के 31 वेटलैंड शहर की मान्यता प्राप्त करने की लिस्ट में शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। और वहीं खबर है, बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना बने फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर भी। वहीं देखिए गणतंत्र दिवस के मौके पर बीएसएफ ने ऑपरेशन अलर्ट सर्द हवा नाम से शुरुआत की। वहीं दोस्तों 3 तलाक पर देखिए फिर से बड़ी खबर आ रही। केरल राज्य में एक शख्स ने अपनी पत्नी को फोन पर ही 3 तलाक दे दिया। पहली शादी की बात छिपा करके निकाह किया और उसके बाद किराए के घर में रखा। हालांकि उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको पता होगा हमारे देश में 3 तलाक प्रथा खत्म हो चुकी है 2017 में ही। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। उसके बावजूद देश में आए दिन इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। और शादी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से भी एक बड़ा फैसला सुनाया गया, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा कि केवल मुस्लिम व्यक्ति से शादी करना धर्मांतरण नहीं हो सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि केवल एक मुस्लिम व्यक्ति से या महिला से शादी करने से हिंदू धर्म से इस्लाम में स्वतः धर्मांतरण नहीं माना जा सकता है। और महाकुंभ से जुड़े कुछ अपडेट देखते हैं दोस्तों, फटाफट से देखिए आप। महाकुंभ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भंडारे में भक्तों को भोजन परोसा। संतों से बोले कि बांटने वाली ताकतों से सावधान रहें। यहाँ से सनातन धर्म की एकता का संदेश जाना चाहिए। और महाकुंभ के आसमान की ये तस्वीरें देखिए जरा। 2500 ड्रोन के करतब का शो, अनोखा नजारा देखने को मिला। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। शिव ने विष पिया, नीला हुआ संगम का आसमान। और खबर है महाकुंभ क्षेत्र से त्रिवेणी संगम से शुरू हुई महासंगम यात्रा। 108 त्रिशूल लेकर इस यात्रा का शुभारंभ हुआ, जो कि 1 महीने तक चलेगी। वहीं देखिए महाकुंभ में गूंजा किसानों का भी मुद्दा। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने धर्मादेश देते हुए कहा कि संत
संत समाज देगा शुद्ध अन्न का समर्थन मूल्य। और एक अच्छी खबर देखिए, महाकुंभ में दुनिया के दुश्मन देश भी एक होंगे। संगम में डुबकी लगाने आ रहे हैं दुनिया के 73 देशों के राजनयिक, और इसमें रूस यूक्रेन के राजदूत भी एक साथ डुबकी लगाएंगे। जबकि आपको पता होगा रूस यूक्रेन के बीच तो काफी समय से जंग चल रही, युद्ध चल रहा, लेकिन दुश्मनी में भी एकता का संदेश दे रहा महाकुंभ। और खबर है मौनी अमावस्या पर भी 1000 अतिरिक्त बसें चलाएगा उत्तर प्रदेश रोडवेज परिवहन विभाग। यूपी के परिवहन मंत्री की तरफ से महाकुंभ को लेकर सख्त निर्देश भी जारी किए गए। और कुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक और बड़ी राहत की खबर आ रही है। आकाशा एयरलाइन ने 4 शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट सेवा भी शुरू कर दी है। अगर आप महाकुंभ जाना चाहते हैं तो अब दिल्ली के माध्यम से पुणे, हैदराबाद, अहमदाबाद और बेंगलुरु से आपको प्रयागराज की सीधी फ्लाइट कनेक्टिविटी मिल पाएगी। और खबर है ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने पर अब विवाद भी पैदा हो रहा। शांभवी पीठाधीश्वर ने कहा कि कुंभ का मजाक बनाया गया, तो वहीं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बोले कि वैराग्य कभी भी आ सकता है। जो कि अभिनेत्री हैं, बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं ममता कुलकर्णी, आपको पता होगा अभी एक दिन पहले उन्होंने पिंडदान किया और महामंडलेश्वर बनी, तो अब इन पर भी विवाद चल रहा है। और एक अच्छी खबर देखिए, अब विदेशी भक्त भी खुलकर दे सकेंगे दान। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर को भी FCRA लाइसेंस मिल चुका है, यानी विदेशी डोनेशन भी ले पाएगा अब ये मंदिर। और खबर है महाकुंभ 2025 में AI कैमरों से भी भीड़ पर नजर रखी जा रही है। मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, तो इसको लेकर प्रशासन पहले से ही अलर्ट है। और यूपी काशी की भी ये तस्वीरें देखिए जरा, 10 लाख लोगों की भीड़, 22 अफसर सड़कों पर उतरे, सड़कें गलियां सब फुल रही, 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी। वीकेंड पर अयोध्या में कुछ ऐसा हाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी काशी अयोध्या में भी मतलब प्रयागराज से काफी भक्त आ रहे हैं। तो ये कुछ महाकुंभ वगैरह के अपडेट चल रहे हैं। और चलिए फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप पानी का बिल भरने के लिए हो जाए तैयार। हिमाचल की सुक्खू सरकार की तरफ से नया आदेश जारी किया गया, जिसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अब हर महीने 100 रुपए पानी का नल का शुल्क देना पड़ेगा। हालांकि विधवा और तलाकशुदा महिला और दिव्यांगों को इस शुल्क में छूट दी जाएगी। वहीं खबर है बिहार गोपालगंज के लोगों के लिए भी खुशखबरी। नीतीश सरकार 230 पुराने तालाबों का रिनोवेशन करवाएगी, जीर्णोद्धार करवाएगी। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए राजस्थान में भी किसानों ने MSP पर कानून लागू करने की मांग की। किसान महापंचायत ने गाँव बंद का आंदोलन शुरू करने का भी फैसला लिया। राजस्थान के 37 जिलों में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। और खबर है दोस्तों 27 जनवरी से जापान दौरे पर जाएंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। टोक्यो, ओसाका और कोबे में उद्योगपतियों और निवेशकों से बातचीत करेंगे। वहीं खबर है मध्य प्रदेश के भी 4 अफसरों को प्रेसिडेंट मेडल अवार्ड दिए जाएंगे आज गणतंत्र दिवस के मौके पर। और देखिए मध्य प्रदेश में भी पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारियों ने एक बार फिर से प्रदर्शन किया। टीकमगढ़ में केंद्रीय मंत्री के बंगले पर भी पहुंचे कर्मचारी, PM को भी ज्ञापन भेजा। और खबर है छत्तीसगढ़ से पंडित राम मंडावी को पद्मश्री सम्मान दिया जाएगा। नारायणपुर के गोंड मूरिया जनजाति के कलाकार है ये। और छत्तीसगढ़ भास्कर उत्सव में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोले कि मुस्लिमों के पूर्वज भी हिंदू थे। बाबा रामदेव ने भी कहा कि मदरसों में लागू हो भारतीय शिक्षा बोर्ड। आज कुमार विश्वास भी प्रस्तुति देंगे इस कार्यक्रम में। और खबर है छत्तीसगढ़ में विभागीय परीक्षाएं स्थगित हुई। निकाय और पंचायत चुनाव के चलते आदेश जारी किया गया। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का मुहूर्त निकालने वाले गणेश्वर शास्त्री को भी पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और खबर है यूपी के भी 17 पुलिस कर्मियों को आज गैलेंट्री अवार्ड मिलेंगे। इनमें 3 तो IPS भी हैं। और यूपी लखनऊ में देखिए कल सोमवार को 250 जोड़े बंधेंगे विवाह सूत्र में। जिला अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा भी लिया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का आयोजन होगा कल 27 जनवरी को यूपी लखनऊ में। और बिहार के भी 9 अफसरों को आज पुलिस मेडल मिलेगा। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित करेंगी। इधर झारखंड में देखिए दोस्तों JSSC CGL पेपर लीक मामले में CID के हाथ अभी भी खाली नजर आ रहे हैं। 5 मोबाइल फोन के फोरेंसिक जांच का इंतजार हो रहा है। और हरियाणा में भी CET एग्जाम की तैयारियां तेज हुई। परीक्षा तैयारियों के लिए एक स्पेशल कमेटी भी बनाई गई। और दोस्तों हरियाणा सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। बोर्ड, कॉर्पोरेशन क्लर्क और स्टेनोग्राफर की सैलरी बढ़ाई गई। सरकार ने मिनिमम 21,700 रुपए का पे बैंड लागू किया। 1,800 रुपए तक की सैलरी में बढ़ोतरी हुई है। ये देख सकते हैं आप सरकार की तरफ से जारी ऑर्डर भी। हाल ही में इससे पहले आपको पता होगा हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों की ग्रेच्युटी वगैरह भी 25% तक बढ़ाई थी। 5 लाख तक फायदा मिलेगा, 1 जनवरी से लागू होगी। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारियों के साथ बर्थडे सेलिब्रेशन किया। बधाई देने आए तो उन्हें ही अंदर ले गए। वहीं खबर है हरियाणा में फिर से खुलेगी रजिस्ट्री घोटाले की फाइल। रेवेन्यू ऑफिसर का इनपुट लेगी सरकार। और उत्तराखंड में भी देखिए दोस्तों 27 जनवरी से UCC कानून लागू होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी घोषणा करेंगे। वेब पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा। मतलब 27 जनवरी से समान नागरिक संहिता कानून लागू हो जाएगा उत्तराखंड में, है ना। और उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने जा रहा है तो इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे परसों 28 जनवरी को। PM मोदी के दौरे को लेकर उत्तराखंड देहरादून पहुंची SPG की टीम भी खेल परिसर में सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। वहीं देखिए दोस्तों हिमाचल प्रदेश में एशिया का पहला पैराग्लाइडिंग स्कूल शुरू हुआ। बीड बिलिंग में 9 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया गया। चलिए कुछ एजुकेशन के अपडेट देखते हैं। सरकारी नौकरी पर खबर है इंजीनियर्स के लिए 700 पदों पर भर्ती निकली है। लगभग 650 से ज्यादा पद हैं। 5 फरवरी से आवेदन शुरू होंगे और 4 मार्च 2025 इसकी लास्ट डेट रहेगी। असम लोक सेवा आयोग में ये जूनियर इंजीनियर की भर्ती निकली है। और राजस्थान से एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा। देखिए राजस्थान कोटा में 17 दिन में 6 स्टूडेंट ने खुद की जान ले ली। अब इस पर मनोवैज्ञानिक भी जांच कर रहे हैं। कॉपीकैट इफेक्ट भी हो सकता है इसके पीछे वजह। मतलब स्टूडेंट पर कोचिंग वगैरह का प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ रहा है। कोटा में तो आए दिन इस तरह के मामले
मामले सामने आते रहते हैं, जो कि बड़ी चिंता की और जांच की बात है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक बड़ी खबर आ रही, हमास ने इजराइल की 4 महिला सैनिकों को छोड़ा। पिछले सप्ताह 3 इजरायली बंधक सौंपे थे। आखिरकार इजराइल हमास जंग अब धीरे धीरे खत्म होने की और दिख रही है। और चलिए दोस्तों, अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए 26 जनवरी का राशिफल, कन्या राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलेगा और मिथुन राशि वालों को भी बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। वृष राशि वालों के लिए भी आज का दिन काफी फायदेमंद रहेगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत के संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा, मतलब कुल कितने दिन लगे। कमेंट में आपको लिखना है। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और हाँ, अंत में आप सभी को आज के गणतंत्र दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। और भी गणतंत्र दिवस के लाइव कार्यक्रम अपडेट्स आज आपको सुबह ही DLS न्यूज चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और दोस्तों, अगर आप असली और जेन्युइन आदिवासी तेल मंगवाना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में लिंक दे दिया है। अभी ऑर्डर करें और खुद देखें इसका कमाल। आपके बाल आपको हमेशा थैंक यू कहेंगे।